everybody, welcome back to my channel Learn with Akshita। आज हम हिंदी का चैप्टर 3 करने वाले हैं क्लास 6 एंड सेम 1। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से सारे हिंदी के चैप्टर पढ़ सकते हैं। एंड आज हम चैप्टर 3 समझने वाले हैं। हिंदी का चैप्टर 3 का नाम है समझदार नन्ही और ये एक कहानी होने वाली है और मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगी कि इससे हमें क्या सीखने को मिली। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नन्ही किसका नाम है? एक ये जो छोटी सी बतख यहाँ दिखाई गई है उसका नाम नन्ही है और यहाँ पे जो एक बिच्छू दिखाया गया है उसने नन्ही ने उस बिच्छू को देखा, दलदल में फंसा हुआ था वो। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई, उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। आप इस पिक्चर में देख ही सकते होगे कि जो छोटी सी बतख थी वो पानी में गई और उसने इस बिच्छू को, ये जो यहाँ दलदल में फंसा हुआ है, इसको बचाने के लिए वो मदद करने चली गई। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी, उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? अब आप एक चीज समझो कि नन्ही ने बिच्छू की मदद करी, लेकिन बदले में उसको थैंक यू बोलने की जगह बिच्छू जो था उसने बेचारी छोटी नन्ही जो थी उसको डंक मार दिया। तब नन्ही बोली, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। अब जो बिच्छू होते हैं वो डंक मारते हैं, वो उसका स्वभाव है, ऐसा उसने बोला। किस नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही ने क्या बोला बिच्छू से कि अगर तुम ये आदत नहीं छोड़ोगे तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मैंने तो इस बार कर दी लेकिन कोई और तुम्हारी मदद नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। अब जो बिच्छू था उसने नन्ही की बात को अनसुना कर दिया। उसने सोचा कि इसकी बात को कौन सुनेगा, और वो चलता बना। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। अब जो नन्ही की माँ थी वो बहुत ज्यादा खुश हुई ये सुन के कि उसने वो खुद इतनी छोटी है लेकिन फिर भी उसने किसी की मदद करी। तो उसकी जो माँ थी, नन्ही की जो माँ थी बतख, उसको ये सब जान के बहुत ज्यादा खुशी हुई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारेगा। नन्ही बोली, माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। अब जब उसकी माँ ने ये बोला कि जो बिच्छू जो होता है, नन्ही की जो माँ थी, उन्होंने क्या बोला कि जो बिच्छू है वो उसकी गंदी आदत का गुलाम है, वो चाहे तो भी आदत नहीं छुड़वा सकता। तब नन्ही बोली कि नहीं माँ, मैं बिच्छू की वह गंदी आदत छुड़वा कर ही चैन लूंगी, ठीक है। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। अब फिर से दूसरी बार मुसीबत में पड़ गया। पहले जब वो पड़ा था तब तो नन्ही ने मदद कर दी, लेकिन फिर से वो मुसीबत में पड़ गया। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतारने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। अब बिच्छू को फिर से नन्ही की याद आई कि उसने मुझे क्या बोला था कि अगर तुम ऐसे ही बर्ताव करते रहोगे तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। उसको ये सब बातें याद आने लगी बिच्छू को और वो फिर से नन्ही को पुकारने लगा जोर जोर से। नन्ही ने उसके करुण पुकार सुन ली। वह झटपट बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। अब नन्ही ने क्या बोला कि अब मैं इस बिच्छू को नहीं बचाऊंगी, इसी ने मुझे डंक मारा था ना, अब तो मैं इसे नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोला, उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। अब जो बिच्छू था उसने बहुत ज्यादा माफी मांगी कि प्लीज 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 मुझे बचा लो, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, अब मैं तुम्हें डंक नहीं मारूंगा।
तब वो बेचारी भोली जो नन्ही थी उसने सोचा कि शायद हो सकता है अब ये अच्छा हो गया हो, अब ये शायद डंक ना मारता हो, क्यों ना मैं इसे बचा लूं। फिर क्या होता है, नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई ठटक क्यों गए, डंक मारो। अब क्या हुआ, जैसे ही उसने नन्ही ने बिच्छू को बचाया, तब क्या होता है, जो बिच्छू था वो फिर से अपनी बुरी आदत वापस ले आया। वो फिर से डंकी मारने जा रहा था कि तभी जो नन्ही थी उसने मुस्कुराते हुए बोला, बिच्छू भाई क्यों टटक गए, मतलब क्यों आप रुक गए, क्यों रुक गए, डंक मार दो फिर से मुझे। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बिच्छू को अब रियलाइज हो गया कि जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा गलत है। नन्ही ने मेरी दूसरी बार जान बचाई, मुझे उसके साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की, ऐसा क्यों। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छाई आदत क्यों छोड़ दूं। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू को अब पछतावा होने लगा कि नन्ही इतनी अच्छी है, वो मुझे इतनी बार मदद कर रही है और मैं उससे घड़ी घड़ी हमेशा डंक मारता जा रहा हूँ, फिर भी उसने मेरी मदद करी। अभी भी वो मुझे बता रही है कि देखते हैं कौन जीतता है, मतलब वो हम मुझे ये समझाना चाह रही है कि तुम अच्छे हो जाओ, तुम डंक मत मारो। और बिच्छू इस बार समझ भी जाता है। अब क्या होता है, बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी देर कर दी। नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। ये जो स्टोरी है वो किसने लिखी है, शंकर सुल्तानपुरी। ठीक है, समझ में आ गई स्टोरी। इसमें मेनली दो करेक्टर्स थे, एक नन्ही और एक बिच्छू। थर्ड करेक्टर कौन था, नन्ही की मम्मी, बट मेन दो ही करेक्टर हैं, राइट। अब इससे हमें क्या सीखने को मिली, ये हमें यहाँ सबसे चैप्टर के फर्स्ट में दी थी। मैंने इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे लास्ट में पढ़ के आपको समझानी थी, राइट। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोग का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। ये आज का जो हमारा पार्ट था, इससे हमें ये सीखने को मिली और ये सभी बच्चों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। एंड ये जो चीज़ है ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स सी। अब हम शब्दार्थ देखने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है तट। तट मतलब किनारा, स्वभाव, प्रकृति। सहसा, एकाएक, खिसिया कर, लज्जित होकर। निर्दोष, बेकसूर, दोष रहित। रास्ता, प्रसन्न, खुश। दलदल, गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाँव घसता चला जाता है। दलदल आपने शायद से सुना ही होगा, मतलब दलदल एक मिट्टी टाइप होता है और बहुत ज्यादा एकदम गीला सा होता है कि उसके अंदर जैसे ही आप अपना पैर रखोगे तो आप नीचे जमीन में खिंचते चले जाते हो। इस टाइप का एक चीज होती है, उसको दलदल नाम बोलते हैं, ठीक है। मुहावरे, अनसुनी करना, ध्यान न देना, आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना, वचन देना, वादा करना, मन डोलना, विचार बदलना, जीवन दान देना, नया जीवन देना, शर्म से पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित हो जाना, थिरकने लगना, खुशी से नाचने लगना। निम्नलिखित वाक्यों किसने किससे कहा और क्यों, बताइए। माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी, ये वाक्य किसने बोला था, बताओ बताओ। हमने अभी अभी चैप्टर पढ़ा है, देखती हूँ कौन कितना समझ पाया है। बताओ जल्दी से कमेंट में लिखो आंसर क्या आएगा इसका। मैं 5 तक काउंट करती हूँ, ठीक है। 5 4 3
2, 1। अब देखते हैं किसका किसका सही था। तो इसका आंसर है, यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़वाना चाहती थी। ठीक है, अगर ये आंसर ऐसा ही किसी ने लिखा है तो उसका राइट है, अगर नहीं है तो प्रैक्टिस करते रहिए, आपका भी आंसर राइट हो जाएगा। क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है, ये तो सबको मालूम ही होगा किसने बोला है। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने डंक मार दिया था। और जैसे कि हमने चैप्टर से पता चली गया कि बिच्छू को क्या थी, डंक मारने की आदत भी थी। ठीक है, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से बोला क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी। भलाई करना मेरा स्वभाव है, ये किसने बोला? यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी। क्वेश्चन 5, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। ये तो इससे ही मालूम चल रहा है कि किसने बोला होगा, डंक नहीं मारूंगा मतलब डंक कौन मारता है? बिच्छू, राइट। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था। ये हमने देख लिए यहाँ से लेके यहाँ तक सारे क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 2, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा व्यवहार करते, सोच कर बताइए। डंक मारना बिच्छू की आदत है, जिसने उसके साथ भलाई की उसको भी वो डंक मारेगा। नन्ही स्वभाव की अच्छी थी, वह समझदार और उदार थी। उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प लिया। वह बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती थी। आखिर बिच्छू शर्मिंदा हो गया, अपनी बुरी आदत उसने छोड़ दी। बिच्छू की जगह मैं होती तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करती। बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है। ये इसका आंसर हो सकता है। अगर आपको चेंज करके कुछ और लिखना है ध्यान आप वैसे भी लिख सकते हो, ये अपनी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, स्वाध्याय क्वेश्चन 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नन्ही कौन थी? अब ये आंसर तो सबको आना ही चाहिए, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया अब तक, इतना तो मालूम चल ही गया होगा। नन्ही एक बतख थी। बिच्छू कहाँ फंस गया था? बिच्छू दलदल में फंस गया था। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख नन्ही को डंक मारने चला था वो। नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया। क्वेश्चन 6, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? बिच्छू के स्वभाव में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू की तो आदत ही है कि वो डंक मारता है, वो अपनी बुरी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बताया जाए वह डंक बार बार मारता ही रहेगा, तुम उसे नहीं सुधार पाओगी। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूंगी। ये नन्ही ने बिच्छू से कहा था। ठीक है, हमने ये सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं फ्रॉम 1 to 7। देखने वाले हैं क्वेश्चन 2। सो लेट्स सी कि इसमें क्या बोला गया है। घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे इसका ऑर्डर क्या होने वाला है। नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ी आ गई। नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। ये हमने सबसे पहले पढ़ लिया, अब हम इसका आंसर देखते हैं कि क्या हो सकता है। दलदल में फंसा हुआ देखा, बिच्छू ने नन्ही को डंक मारा। सबसे पहला मुझे लग रहा है ये आएगा, तो यहाँ पे मैं नंबर 1 डाल देती हूँ, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है आगे।
ये फर्स्ट हो गया। नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा, बिच्छू ने डंक मार दिया। नहीं, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही ने अपनी माँ से, नन्ही, ये सेकंड होगा। देखिए अब हम पढ़ के देखते हैं। नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा, नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई। यहाँ तक तो मुझे लग रहा है सही है। फिर और क्या हो सकता है? नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाल सूखे साथ, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। अब हम एक बार लास्ट में पढ़ के देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे पढ़ना। नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा, नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। यही इसका सही आंसर है। आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ गलती लगे तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं सुधार दूंगी इसको, ठीक है। इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण के तौर पे हमें दिया है बिच्छू। बिच्छू दलदल में फंस गया था। हम एक और एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे कि नन्ही। नन्ही एक छोटी बतख का नाम है। आदत, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है, हम ये भी लिख सकते हैं। या फिर हम एक और लिख सकते हैं, बिच्छू की एक बुरी आदत थी। फिर हम लिख सकते हैं दलदल, बिच्छू दलदल में फंस गया था। मुसीबत, बिच्छू अपनी बुरी आदत की वजह से दोबारा मुसीबत में पड़ गया था। ठीक है, ये 2-3 मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल। आप अपनी तरीके से इसको कस्टमाइज करके आंसर बना सकते हैं। 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोज कर उनका वाक्य में प्रयोग करिए। नदी, सरिता। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। स्थान, स्थान का समानार्थी मतलब सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है? जगह। इसका हम वाक्य ऐसे बना सकते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। क्वेश्चन 2, स्वभाव। स्वभाव का समानार्थी होगा प्रकृति। वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। इसका आपको शब्दार्थ में से भी मिल जाएगा, अगर आपको ढूंढना हो तो। ये रहा, कुछ कुछ ऊपर भी दिए हुए होते हैं, इसलिए आपको ऊपर रेफर करते रहना होगा। थर्ड इज मुसीबत, संकट। संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। फोर्थ है प्रसन्न, खुश या खुशहाल भी लिख सकते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ या प्रसन्न हूँ। थिरकना, नाचना। वर्षा में बादल देखकर मोर नाचने लगे। या फिर मुझे गाना सुनकर नाचना बहुत पसंद है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक, मुसीबत। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डंक नदी, बिच्छू मुसीबत, शैतानी। सो क्वेश्चन 7 में हमें 4 चित्र दे रखे हैं। इसके हिसाब से हमें एक कहानी बनानी होगी और उसको समझाना होगा। सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक पेड़ है, उसकी टहनी पर एक कबूतर बैठा हुआ है और नीचे जो यहाँ पे तालाब है या पानी जो जा रहा है, वहां पे एक जो चींटी है वो डूबी जा रही है। ठीक है, फिर सेकंड चित्र में हम देख पा रहे हैं कि वो जो कबूतर जो टहनी पे यहाँ पे बैठा हुआ था, उसने वही चींटी की मदद करी। उसने मदद कैसे करी? एक जो सूखा पत्ता था उसने वो पानी में डाल दिया और चींटी उस पत्ते पे आ गई और ऐसे उसने चींटी की जान बचा दी। थर्ड चित्र में हम देख पा रहे हैं कि जिस कबूतर ने उस चींटी की जान बचाई थी, उसे एक शिकारी गोली से मारने वाला है। तभी चींटी ने उसकी जान बचाई। अब चींटी ने जो कबूतर था उसकी जान बचाई। जान कैसे बचाई होगी? हमें यहाँ पे दिख रहा है कि वो जो शिकारी है उसके पैर के पास आ रही है, मतलब उसने शिकारी के पैर को काट लिया और इतनी देर में कबूतर गोली की आवाज सुन के भाग गया। ये हमें इस कहानी के चित्र से मालूम चल रहा है। अब हम इसी को एक बार मैं आपको थोड़ा कॉम्प्रिहेंस करके बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट हम कैसे इस कहानी को बना सकते हैं? इसका हम टाइटल दे सकते हैं कि कबूतर और चींटी।
ये हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि एक समय की बात है, एक नदी थी, उसके किनारे पर एक बहुत विशाल पेड़ था। पेड़ पर एक कबूतर रहता था, पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी से पानी में डूबते हुए देखा। उसने फौरन एक सूखा पत्ता पेड़ पे से तोड़ा, चींटी के पास फेंका, इससे पत्ते पर आ गई। पत्ता बहते बहते किनारे पर आ गया और वह चींटी बच गई। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया, चींटी की जान बच गई। उसने कबूतर को बहुत बहुत शुक्रिया कहा। कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक तान दी। चींटी ने यह देखा, उसने फौरन जाकर शिकारी के पाँव में काटा। शिकारी को दर्द हुआ बहुत ज्यादा। तभी शिकारी जोर से चिल्ला उठा। उसकी आवाज सुनकर कबूतर उड़ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचा ली। कबूतर ने उसका आभार माना। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तब दूसरे भी हमारी मदद करेंगे। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या हुआ होगा। अब यहाँ पे चित्र से हमें क्या मालूम चल रहा है? एक तो हमें यहाँ मालूम चल रहा है कि दो कार के बीच में एक्सीडेंट हुआ था। कार के नीचे एक जो आदमी है वो नीचे गिरा पड़ा है, वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एम्बुलेंस भी बुलाई गई थी 108, और यहाँ पे हमें थोड़ा धुआं निकलता हुआ भी दिख रहा है कि फायर ब्रिगेड भी बुलाई गई होगी, और यहाँ पे जो लोग घायल हुए होंगे उनके लिए एम्बुलेंस भी बुलाई होगी। इसके बाद ये सब सही होने के बाद पुलिस भी आई होगी पूछताछ करने के लिए। तो से ये मालूम चल रहा है कि जो लोग भी इस घटना में घायल हुए होंगे उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया होगा। फायर ब्रिगेड ने यहाँ की आग बुझा दी होगी और पुलिस ने सब मामला सॉर्ट आउट कर दिया होगा। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। इधर हमें कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क ये सब लगाना होगा। बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। जीत गई के बाद तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। फिर हम एक बार और पढ़ते हैं। बिच्छू बोला मतलब उसने कुछ बोला, तो उसके बाद क्या आता है? एक तो कॉमा आता है और एक डबल इन्वर्टेड। और पढ़ते हैं, बिच्छू बोला, कॉमा, डबल इन्वर्टेड ओपन, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कंप्लीट और एक फुल स्टॉप लेंगे। आई थिंक मुझे थोड़ा साइज स्मॉल करना होगा। ओके। क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? सबसे पहले डबल इन्वर्टेड स्टार्ट, फिर यहाँ पे एक कॉमा आएगा। क्यों मारा, ये एक क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क भी देना होगा। सो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। क्यों भाई, फिर उसके बाद कॉमा, तुमने मुझे डंक क्यों मारा, एंड यहाँ पे जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर बिच्छू भाई ठठक क्यों गए डंक मारो, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन से शुरू होगा। ये एक वाक्य बोला गया है, सो यहाँ पे एक कॉमा आएगा बीच में। बिच्छू भाई ठठक क्यों गए डंक मारो, ये उसने पहले तो क्वेश्चन पूछा एक अचंभित होके, ठठक क्यों गए ऐसे करके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आएगा इधर बीच में। यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, आप आई होप आप समझ गए होंगे। फिर डंक मारो, इसके बाद उसने वाक्य कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पे एक फुल स्टॉप, एंड हमने जो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क जो चालू करा था वो हम यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड स्टार्ट हुआ, बिच्छू भाई के बाद एक कॉमा आएगा, ठठक क्यों गए, इसने ये क्वेश्चन पूछा, एंड डंक मारो पे हमारा जो वाक्य था वो कंप्लीट हुआ, तो फुल स्टॉप, एंड हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट हो रहा है। बहन मुझे बचा लो, बहन मुझे बचा लो, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे सबसे पहले फुल स्टॉप आएगा, बहन मुझे बचा लो, तो बहन पे थोड़ा सा, सो बहन के बाद कॉमा आएगा, मुझे बचा लो एक अलग वाक्य है, सो बहन और मुझे के बीच में कॉमा, देन हर आंसर की तरह यहाँ पे भी डबल इन्वर्टेड स्टार्ट,
एंड यहाँ पे डबल इन्वर्टेड ओवर। अब हम लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, क्योंकि भाषा सज्जता जो है वो मैं नहीं कराने वाली हूँ, वो आप खुद कर लेना। अब हम क्वेश्चन 11 देखते हैं। नीचे दिए हुए वर्णों में से 5 शब्द बनाइए। हमें जो लेटर्स जो हमें सबसे पहला दिया हुआ है भ, फिर उसके बाद दिया है व, र, न और ग, इसके आधार पे हमें कुछ वर्ड्स बनाने होंगे। 5 हमें लिखे गए हैं, तो हम 5 या उससे ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं बनाने हमें। ओके, सो भ से हम बना सकते हैं भगवान, भगत, भजन, भगवा रंग, भलाई, भगन, भाषा। ठीक है, अब हम व से देखते हैं। व से हम बना सकते हैं वेशभूषा, वाघ, विकास, वजन, विधुर, विमान, ऐसे हम बना सकते हैं। रो से हम बना सकते हैं रसमलाई, राग, रोटी, रीटा, राधा। नौ से हम बना सकते हैं नगर, नाग, नीर, नियम, नयन, नाक। गौ से हम बना सकते हैं गणेश, गरुण, गीत, गमला, गाय, गीत, गौशाला, गांव, गिटार, ये सारे हम बना सकते हैं ग से। अब ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको करा दिए हैं। आई होप आप सब नोट करते रहे होंगे। अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करा तो आप मेरी वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हैं। एंड आई होप आप सबको आज की स्टोरी समझ भी आ गई होगी और इसका मॉरल भी समझ में आया होगा। जो कि इसका मॉरल था, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई, अपना जो स्वभाव, अच्छा स्वभाव होता है वो नहीं छोड़ना चाहिए, और जिसका स्वभाव बुरा है उसके साथ भी हम अगर अच्छा करेंगे तो वो बुरा इंसान भी अच्छे में बदल सकता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है। And yeah, that's it for this video. I hope everyone understood the lecture, and please subscribe to my channel for more such videos, and I will see you guys in my next videos. Till then, bye bye and keep learning.